सोचिए आप रात को टीवी चला रहे हैं और सामने डिस्कवरी चैनल आ रहा है। स्क्रीन पर एक ताकतवर शिकारी, मान लीजिए शेर है, किसी कमजोर शिकारी का पीछा कर रहा है। वो दौड़ रहा है, वो बेचारा भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो दौड़ रहा है और आखिरकार शेर उसे पकड़ लेता है। अब उसी पल आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, जब ये सब हो रहा है तो वहां पर मौजूद कैमरामैन, उनकी टीम मदद क्यों नहीं कर रही है? क्यों वो बस खड़े खड़े इन सब चीजों को देख रहे हैं? क्या उनके अंदर जरा भी दया भावना नहीं है? यही सवाल सिर्फ आपके मन में नहीं आता, हर किसी के मन में आता है। और आज मैं आपको इसी सवाल का असली जवाब देने वाला हूं। तो भाई क्या होता है ना कि ऑस्ट्रेलिया से करीब 1500 किलोमीटर दूर और न्यूजीलैंड से कम 1600 किलोमीटर दूर एक आइलैंड बसा हुआ है जिसका नाम है मैक्यूरी आइलैंड। इसकी पहली डॉक्यूमेंटेड डिस्कवरी 1810 में हुई थी। इसे एक सील हंटर ने खोजा था जिसका नाम कैप्टन फेडरिक हैजलवर्थ था। ये ना खुद भी एक बहुत अच्छे सील हंटर थे। जब ये आइलैंड खोजा गया तब वहां देखा गया कि यहाँ पर 3 तरीके की प्रजातियां पाई जाती है। पहली थी एलिफेंट सील्स, दूसरे थे पेंगुइन्स और तीसरी थी सी बर्ड्स। सी बर्ड्स में भी बहुत सारी प्रजातियां थी। अब यहाँ पर जब खोज हुई तो लोग एलिफेंट सील्स को हंट करने के लिए आने लगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का जो ज्यादातर हिस्सा है ना वो जंगल वाला हिस्सा है। तो ज्यादातर ऑस्ट्रेलियंस बीच के आसपास ही रहते हैं, तो खाने के लिए वहां ज्यादातर समुद्री जीवों पर निर्भर होते हैं। वैसे ही दोनों देशों के सी हंटर्स इस आइलैंड पर आने लगे, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रजातियां जो थी वो सील्स की पाई जाती थी। अब क्या हुआ ना कि ये लोग नावों से आते और फिर बड़े बड़े जहाजों से आते और सील्स को मारकर या पकड़कर ले जाते। पर यहाँ तक तो ठीक चल रहा था, लेकिन इनके जहाजों में छोटे छोटे चूहे भी आने लग गए और वह इस आइलैंड पर जहाजों के माध्यम से आ गए। अब क्या हुआ ना कि इन चूहों की तादाद अचानक से इस आइलैंड पर बढ़ने लगी, क्योंकि यह जो आइलैंड है वो इतना बड़ा आइलैंड नहीं था। यह सिर्फ लंबाई में 35 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा ही था। अब क्या हुआ कि यहीं से शुरू हुआ चूहों का। तो भाई धीरे धीरे छोटे चूहे और माउस यहाँ पर आकर बस गए। शुरू में उन्होंने सिर्फ छोटे पक्षियों के अंडे खाए, लेकिन इन्होंने पूरे इकोसिस्टम को तहस नहस कर दिया। अंडे, चूजे, बीज, फल और नए नए पौधे कुछ भी नहीं बचा। कीड़े, लार्वा, बीटल सब चट कर गए। देखते देखते एक शांत और हसीन आइलैंड अचानक विनाश की मिसाल बन गया। उसी समय यह आइलैंड ऑस्ट्रेलिया के हाथ में चला गया। अब यह आइलैंड ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा माना जाने लगा। अब वहां की जो गवर्नमेंट है उसने देखा कि इस आइलैंड का इकोसिस्टम खराब होता जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ चूहों के कारण। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वहां पर कुछ बिल्लियों को छोड़ दिया। अब क्या हुआ कि ये बिल्लियों को छोड़ना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। बिल्लियों ने वहां अकेले चूहों को टारगेट नहीं बनाया, वहां बसे पेंगुइन्स, अलग अलग प्रजाति के सी बर्ड्स यहाँ पर आते थे, उन्हें ये बिल्लियों ने टारगेट किया। वहां की बिल्लियों की तादाद फिर अचानक से बढ़ने लगी। फिर वहां इतनी ज्यादा बिल्लियां हो गई, उन्होंने कई सी बर्ड्स की प्रजातियों को खत्म ही कर दिया। वहां की गवर्नमेंट ने यह सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। अब क्या हुआ कि बिल्लियों की वजह से पेंगुइन्स और सी बर्ड्स वहां पर न के बराबर हो गए। जिन बिल्लियों को वो लेकर आए थे चूहों को नियंत्रित करने के लिए, लेकिन वही बिल्लियां जिन्हें यह समाधान समझ रहे थे खुद एक नई समस्या बन गई। उन्होंने चूहों से ज्यादा उन समुद्री पक्षियों को शिकार बनाना चालू करा जिन्हें कभी शिकारियों से डर ही नहीं लगता था। हर साल करीब 60,000 समुद्री पक्षी मारे जाने लगे। कुछ प्रजातियां जैसे उड़ने वाले पक्षी और रंगीन पक्षी पेरेंट्स हमेशा के लिए ये गायब हो गए। फिर ना भैया इन्होंने एक और गणित लगाया। खाने के लिए तो कुछ बचा नहीं वहां पर, तो वहां पर उन्होंने छोड़ दिए खरगोशों को, ताकि कोई नाविक आए और अगर उन्हें भूख लगे तो रैबिट उनको पकड़ के खा सके। अब यह उनकी पिछली वाली गलती से भी बड़ी गलती। तो भाई खरगोशों ने अपना आतंक दिखाना शुरू किया। इन्होंने सबसे पहले अपनी तादाद बढ़ाई। इनकी तादाद पूरे 35 किलोमीटर लंबे और 5 किलोमीटर चौड़े सब कॉन्टिनेंट आइसलैंड में फैल गई। बहुत जल्दी इन्होंने इस आइलैंड को कवर कर लिया। कम से कम वहां 3 लाख से ज्यादा खरगोशों ने अपना घर बना लिया। अब देखते देखते खरगोशों की इतनी ज्यादा तादाद होने से वहां की जो वनस्पति थी, वहां के जो झाड़ थे, फल थे, छोटे छोटे पौधे थे, यह सब खरगोशों ने खा लिए। यह एक बंजर और वीरान जगह लगने लगी। सबसे पहले देखिए इस इमेज को। यह इमेज है जब खरगोश इस आइलैंड पर नहीं थे। अब आप इस इमेज को देखें, दोनों में कितना अंतर दिख रहा है। दूसरी वाली इमेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि खरगोशों ने एक भी पत्ता यहाँ पर छोड़ा नहीं होगा। यही नहीं, खरगोशों ने मिट्टी खोदना भी चालू कर दिया, पूरे आइलैंड को बंजर बना दिया। अब क्या हुआ कि वहां उस समय एक प्रजाति बची हुई थी, पेंगुइन्स। मिट्टी खदेड़ने और ढीली होने के कारण एक पेंगुइन का जो एक ग्रुप था, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर जा रहे थे। अचानक मिट्टी की खिसकने की वजह से वो ग्रुप दबकर मर गया। बाकी के जो सी बर्ड्स यहाँ पर आते थे वो भी आए, लेकिन झाड़ियां न होने के कारण उड़ने वाले जानवरों को आसानी से दिख जाते थे और शिकार हो जाते थे। वहां पेड़ पौधे न होने के कारण मिट्टी में घोंसला बनाना पड़ा इन लोगों को।
लेकिन मिट्टी ढीली होने के कारण उनके अंडे दब गए और वो पैदा होने से पहले ही मर गए। अब ना इतना सब कुछ होने के बाद 2005 में ऑस्ट्रेलियन सरकार ने कड़े निर्णय लेना शुरू करे। इन्होंने क्या करा ना, इन्होंने एक टीम बनाई जो कि इस आइलैंड को वापस पहले जैसा बनाना चाहती थी। सबसे पहले इस टीम ने बिल्लियों पर ऑपरेशन चलाया। कम से कम उन्होंने 25,000 बिल्लियों को हटा दिया। साथ ही उन्होंने खरगोशों पर भी कड़े निर्णय लेने शुरू करे। उन्होंने हेलीकॉप्टर से माइक्सोमा वायरस का छिड़काव किया। फिर भी ये संख्या इतनी थी कि डिजास्टर ला सकती थी। इन्होंने क्या किया कि RHDV नाम का एक वायरस गाजर में डालकर इस आइलैंड पर खरगोशों को खिलाया, जिससे खरगोशों की तादाद अचानक से कम होने लगी। उन्होंने बड़े बड़े ट्रेन डॉग्स को यहाँ पर ऑपरेशन में जोड़ा ताकि इस आइलैंड पर एक भी खरगोश नहीं बचे। उन्होंने क्या किया कि 35 किलोमीटर लंबे एरिया में इन डॉग्स को महीनों तक छोड़ा और खुद भी इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल करने की पूरी कोशिश की। पर रेबिट्स की संख्या इतनी थी कि इन्हें जमीन के अंदर निकालना और ढूंढना बड़ा मुश्किल था। तो उन्होंने नए नए टेक्निक्स की मदद ली, रैबिट को खोजकर निकाला। रैबिट और बिल्लियों सहित चूहों को खत्म करने का यह ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। 2011 में उन्होंने खरगोश के बच्चों सहित 1 लाख परिवार को खोज निकाला। फिर उन्होंने 2 साल तक एनालिसिस किया, तब जाकर गवर्नमेंट ने 2014 में इस आइलैंड को आधिकारिक रूप से पेस्ट फ्री घोषित किया। पर अभी भी पेस्ट फ्री होने के बाद भी यहाँ देखा गया कि क्या यह जमीन अब वापस उपजाऊ हो सकती है। तो यह साइंटिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा सवाल था। पर कुछ ही महीनों में इस आइलैंड ने वापस सांस लेना चालू करा। इस आइलैंड में वापस फल फूल पेड़ पौधे सब कुछ, यहाँ तक कि इंसानों से ऊंची घास भी वापस आने लगी। यह आइलैंड फिर अपने पुराने स्वरूप में वापस आया। वहां पर सी बर्ड्स ने आना चालू कर दिया, वहां सील्स वापस आ गई, पेंगुइन्स वापस आ गए। तो जरा सोचो, एक आइलैंड को पूरे 200 साल लग गए अपने पुराने स्वरूप में आने के लिए। बस इसी के लिए, सिर्फ और सिर्फ इसी चीज के लिए कैमरामैन कभी भी जंगल के रूल्स के बीच में नहीं बोलते। उनके रूल्स में ही लिखा होता है कि ये जानवरों की हेल्प नहीं कर सकते। खैर भाई, अगर आप सबको खतरनाक रहस्य और क्रैश थ्योरीज और माइथोलॉजी के अजीब सच को जानना है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हर हफ्ते कुछ ऐसा नया जो आपको चौंका देगा। दैट्स इट।